सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है, बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, यह ट्रैक इस वक्त इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है कि हर सीन के साथ कहानी और भी ज़्यादा रोमांचक बनती जा रही है। आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो आर्य है वो अनु की मांग भरते हुए नजर आएगा और यह सब देखकर मीरा को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। यह पल कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आने वाला है, जहां भावनाएं और रिश्ते दोनों ही एक नई दिशा में बढ़ते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, सीरियल काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है, जहां आप देख रहे होंगे कि एक तरफ जो आर्य है वह गोपाल जी को मनाने में लगा हुआ है। वो किसी भी तरह बस उन्हें मना लेना चाहता है। उसके हर कदम में एक ही कोशिश दिखाई देती है कि किसी तरह गोपाल जी इस रिश्ते के लिए हाँ कह दें। जिसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि एक तरफ जहाँ वह बहुत सारी कोशिशें कर रहा है, कभी उनका पीछा करता है, कभी उन्हें होटल ले जा रहा है, कभी कहीं ले जा रहा है, हर बार वह एक नया तरीका अपनाता है ताकि गोपाल जी का दिल जीत सके। उसके अंदर की बेचैनी और सच्चा प्यार साफ नजर आता है। इसके बाद यहाँ पर अब जो गोपाल जी है वो भी कह देते हैं कि अरे मुझे लगता है ना तुम्हें जिंदगी भर यह मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो कभी भी इस शादी के लिए नहीं मानने वाला हूँ। गोपाल जी के इस जवाब में उनकी सख्ती और चिंता दोनों नजर आती है। जिसके बाद आर्य भी कह देता है कि आप कितनी भी कोशिशें कर लीजिए लेकिन आप मुझे मना नहीं कर पाएंगे, आपको हाँ करनी ही पड़ेगी। यह डायलॉग आर्य के आत्मविश्वास और उसके प्यार की गहराई को दिखाता है। जिसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि अब इस आग में घी डालने का काम करने वाली है मीरा। जी हाँ, असल में यहाँ पर वह गोपाल जी को भड़काने वाली है और कहने वाली है कि ऑफिस में तो लोगों ने तरह तरह की बात करनी शुरू भी कर दी है, पता नहीं आगे आगे क्या होगा। मीरा की यह चाल कहानी में और ज्यादा टेंशन पैदा कर देती है। जिसके बाद यहाँ पर गोपाल जी और भी ज्यादा घबरा जाएंगे और साथ ही यहाँ पर वह फिर से अनु से ऑफिस चेंज करने के लिए कहने वाले हैं। यह फैसला अनु के लिए एक नया झटका लेकर आता है, क्योंकि वह पहले ही बहुत कुछ सह चुकी होती है। जी हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तरफ जहाँ अनु आर्य वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और किसी भी तरह बस इन गलतफहमियों को दूर करके एक दूसरे से शादी कर लेना चाहते हैं, तो वहीं पर रजनी वो भी गुस्सा हो जाती है। रजनी का गुस्सा अब एक नई परेशानी बनकर सामने आता है। तो इसके बाद पुष्पा और यहाँ पर जो अनु है वह दोनों ही परेशान हो जाते हैं कि चलो आर सर तो मना लेंगे पापा को, लेकिन इसके बाद यहाँ पर इनका क्या होगा? रजनी आंटी को कौन मनाएगा? यह सवाल अब कहानी का अगला बड़ा ट्विस्ट बन जाता है। जिसके बाद अब यहाँ पर अनु कहती है कि मुझे ही मनाना पड़ेगा, मैं ही मनाऊंगी उन्हें कुछ भी करके। अनु का यह फैसला उसकी हिम्मत और उसके रिश्तों को बचाने की कोशिश को दिखाता है। जिसके बाद यहाँ पर अब वह पहुंचने वाली है अपनी आंटी यानी कि रजनी को मनाने के लिए, ताकि सिमरन से उसकी दोस्ती ना टूटे, क्योंकि सिमरन से दूर कर दिया है रजनी ने अनु को, और साथ ही कहा है कि मेरी बेटी से दूर रहा करो वरना यह भी तुम्हारी तरह बिगड़ जाएगी। यह बात अनु के दिल को बहुत गहराई से चोट पहुंचाती है। जिसके बाद यहाँ पर अनु को बहुत ही बुरा लगता है और वह रोना शुरू कर देती है। उसका दर्द और उसकी मजबूरी इस सीन में साफ नजर आती है। वेल यहाँ पर अनु दिल जीतने वाली है। अब यहाँ पर रजनी का और उसे एहसास दिलाने वाली है कि आर सर से बेहतर इंसान उसे कभी मिल ही नहीं सकता। यह सीन आगे जाकर काफी इमोशन और दिल को छू लेने वाला होने वाला है, जहां अनु अपने सच्चे इरादों से सबका दिल जीतती नजर आएगी। तो भैया आप कितने एक्साइटेड एंड वेल ट्विस्ट के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप क्या चाहते हैं? और ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है, बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, यह एपिसोड शुरुआत से ही इतना जबरदस्त और इमोशन रहा कि हर सीन आपको स्क्रीन से जोड़े रखता है। आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो आर्य है वो बहुत ही परेशान हो जाता है। उसकी बेचैनी साफ नजर आती है, क्योंकि उसके दिल में अनु के लिए फिक्र हर पल बढ़ती जा रही होती है। जब उसे पता चलता है कि हर्ष ने अनु को अपने कैबिन से बाहर निकाल दिया है और अनु 2 घंटे से कैबिन के बाहर खड़ी है,
यह सुनकर आर्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह जानता है कि अनु कितनी जिद्दी है और एक बार ठान ले तो पीछे नहीं हटती। जिसके बाद वो अनु के पास जाता है और कहता है कि अनु चलो, यहाँ से कोई जरूरत नहीं है इस सब की। उसके शब्दों में चिंता और प्यार दोनों झलक रहे होते हैं। लेकिन तभी अनु कहती है कि जब पापा को मनाना था तब मैंने आपको रोका था क्या? नहीं ना, तो मुझे मत रोकिए आप, मैं उन्हें मना कर रहूंगी। अनु के इस जवाब में उसकी जिद, उसका आत्मसम्मान और उसका प्यार तीनों साफ दिखाई देते हैं। जिसके बाद यहाँ पर अनु वहीं खड़ी रहती है और यह सब देखकर आर्य को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। उसका दिल बार बार कहता है कि वह अनु को यहाँ से ले जाए, लेकिन वह उसकी भावनाओं के आगे मजबूर हो जाता है। तभी वह कहता है, मैं जाकर बात करता हूँ हर्ष से। लेकिन अनु रोक देती है और कहती है कि जब तक हर्ष सर नहीं मानेंगे तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं हिलने वाली हूँ। जी हाँ, यह सीन वाकई बहुत ही इमोशनल और दमदार था, जहाँ अनु की जिद और उसकी हिम्मत दोनों देखने लायक थी। जी हाँ, आज सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, जहाँ आपने देखा ही होगा कि एक तरफ जहाँ अनु को जब मीरा काफी कुछ सुना देती है उल्टा सीधा, तो यहाँ पर अनु भी इस बार चुप नहीं रहती और मुनहत जवाब देती है। इस बार अनु ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और साफ शब्दों में मीरा को जवाब दिया है, जिससे मीरा भी कुछ पल के लिए शांत हो जाती है। अब यहाँ पर मीरा कौर कहती है कि मैं चाहूँ तो इन सब का जवाब दे सकती हूँ, लेकिन नहीं दे रही हूँ। इसका मतलब यह नहीं मैं कमज़ोर हूँ। मीरा के इस डायलॉग में उसका अहंकार और उसका रवैया साफ नजर आता है। लेकिन इस बार अनु भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। जी हाँ, असल में यहाँ पर अब जब हर्ष से मिलने के लिए जाती है अनु, तो वहाँ जाने के बाद वह हर्ष से बात करती है और कहती है कि मुझे पता है कि आपने मेरे और आर्य सर की शादी के लिए मना कर दिया है, लेकिन मुझे एक बार आपसे बात करनी है। यह सीन काफी इमोशनल होता है, जहाँ अनु पूरी हिम्मत के साथ अपनी बात रखने की कोशिश करती है। जिसके बाद हर्ष कहता है कि मैं इस शादी के लिए कभी नहीं मानूंगा, समझी? तुम निकल जाओ इस कैबिन से। हर्ष का यह सख्त रवैया और गुस्सा साफ दिखाता है कि वह इस रिश्ते के खिलाफ कितना ज्यादा है। जिसके बाद अब वो डांट कर फटकार कर उसे वहां से बाहर निकाल देता है। तो अनु घर ही नहीं जाती बल्कि वो कैबिन के बाहर ही खड़ी रहती है। उसकी यह जिद और इंतजार दिखाता है कि वह अपने प्यार के लिए कितनी दूर तक जाने को तैयार है। और यहाँ पर झेंडे वो आर्य को बताता है कि अनु पता है कैबिन के बाहर खड़ी है 2 घंटे से, वो भी हर्ष के कैबिन के बाहर। जिसके बाद यहाँ पर अब जो आर्य है उससे रुका नहीं जाता और वो पहुंच जाता है अनु को लेने के लिए और कहता है कि अनु चलो यहाँ से, यहाँ रहना सही नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर अब अनु साफ साफ कह देती है कि मैं कहीं नहीं जाने वाली जब तक हर्ष सर इस शादी के लिए हाँ नहीं कर देते। अनु की यह जिद अब कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बनती जा रही है। तो भाई देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्या अनु की जिद क्या आगे घुटने टेक देगा हर्ष और मान जाएगा अनु और आर्य की शादी के लिए? वेल मान गया तो कितना इंटरेस्टिंग होगा ना। असल में यहाँ पर अब जो हर्ष है वो अनु के सामने शर्त रखने वाला है और कहने वाला है कि ठीक है, मैं इस शादी के लिए मान जाऊंगा अगर तुम हमारे स्टैंडर्ड की तरह खाने लगो, बैठने लगो, उठने लगो, पहनने लगो। तो भाई अनु अभी सबकी क्लासेस लेने वाली है, लेकिन किससे आखिर कैसे बदलेगी वो खुद को, यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। क्या अनु सच में खुद को बदलेगी या फिर अपनी पहचान पर अडिग रहेगी? यही आने वाले एपिसोड का सबसे बड़ा सवाल बनने वाला है। आप कितने एक्साइटेड हैं? हमें जरूर बताएं। ट्विस्ट के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है, बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, यह एपिसोड शुरुआत से ही इतना खास और दिल को छू लेने वाला रहा कि हर सीन आपको बांधे रखता है। आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर गोपाल जी मान गए हैं और उन्होंने अनु और आर्य के रिश्ते को परमिशन दे दी है। यह पल ना सिर्फ अनु और आर्य के लिए